मचाया तहलका। भारत ने किया एक और सफल परीक्षण, भारत बनाएगा रॉकेट फोर्स। जैसा कि आपको पता होगा, डीआरडीओ ने इस महीने अपना एक अलग रूप दिखाया है, जिसमें उसने कई परीक्षण कर डाले हैं और लगातार परीक्षण करता हुआ चला ही जा रहा है। इस बीच डीआरडीओ ने एक और परीक्षण को अंजाम दिया है और यह एक ऐसा परीक्षण था जो मिसाइलों के लिए टारगेट का काम करता है। और आज हम भारत के रॉकेट फोर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कुछ समय पहले बिपिन रावत जी ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत रॉकेट फोर्स बनाने वाला है। उसके बारे में विपिन रावत जी ने ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में डीआरडीओ ने 3 परीक्षण किए हैं, जिसमें से 3 कंपोनेंट भारत की आने वाली रॉकेट फोर्स में जाएंगे, जो पिनाका, अग्नि प्राइम और प्रलय मिसाइल होगी। इनको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है जिसका उपयोग करके भारत न्यूक्लियर डिलीवरी कर सके और भारत के पास जितनी भी मिसाइलें मौजूद हैं, सारी की सारी न्यूक्लियर मिसाइल हैं। आपको हम बता दें, रॉकेट फोर्स में जाने वाली मिसाइल क्विक रिएक्शन ब्लास्टिक मिसाइल होगी। पृथ्वी मिसाइल फ्यूल के होने के कारण काफ़ी अधिक समय लेती है प्रिपरेशन में। इसका एक नुकसान भी है, इसमें दुश्मन इसको सैटेलाइट के जरिए आसानी से पहचान सकता है। रॉकेट फोर्स के गठन की वजह से हमें क्विक रिस्पांस देने में मदद मिलेगी। आपको हम बता दें कि इसमें यूज़ होने वाले लॉन्चर भी मोबाइल लॉन्चर होने वाले हैं। यह इस फोन लॉन्चर के साथ काफ़ी आसानी से लॉन्च की जा सकती है। इसकी वजह से इस मिसाइल के अंदर एक सरप्राइज फैक्टर हमेशा रहेगा, जो दुश्मनों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। रॉकेट फोर्स के सभी कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सबसे बेहतरीन सिस्टम पिनाका रॉकेट होगा और इसके बारे में मिलता है कि यह 40 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक आसानी से निशाना लगा सकता है। इसके कई वेरिएंट पर काम चालू हो चुका है और इसके कई वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। चीन ने पिछले कुछ महीनों में पीएलए और वायुसेना की रेजिमेंट के अलावा रॉकेट फोर्स के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के दूसरी ओर तिब्बत में तैनात की है। चीन को अपने रॉकेट फोर्स को लेकर बहुत घमंड है, लेकिन भारतीय सेना ने भी चीन के इस गुरूर को तोड़ने के लिए अपनी रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया है। इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाता है जिसमें सेना की एक जीप बड़ी तेजी से एक लोकेशन की तरफ से बढ़ती है। वास्तव में यह जीप मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पोजीशन के लिए लोकेशन तय कर रही है। लाल झंडा गाड़ने से पीछे मौजूद पिनाका और स्मर्च की एक फायरिंग यूनिट तुरंत मौके पर पहुंचती है और अपनी पोजीशंस ले लेती हैं। चूंकि ये सिर्फ ड्रिल है जिसे सैनिकों को रोज करना पड़ता है, पोजीशन के बाद जिस एंगल पर फायर करना है वो एंगल सेट किया जाता है और फिर 1 मिनट से कम समय में ही दोनों रॉकेट लॉन्चर्स अपने सारे रॉकेट फायर कर सकते हैं। 44 सेकंड में लॉन्च होते हैं 72 रॉकेट। पिनाका की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है, जो स्मर्च रूस से लिया गया है। पिनाका की एक बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट यानी लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होते हैं, यानी एक बैटरी में कुल मिलाकर 72 रॉकेट्स होते हैं और महज 44 सेकंड में ये सारे रॉकेट्स लॉन्च हो जाते हैं। लॉन्चिंग के तुरंत बाद लॉन्चर अपनी लोकेशन बदलते हैं और फिर दोबारा आर्म्ड हो जाते हैं। पिनाका की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और एक साथ पूरी बैटरी दागने पर दुश्मन के 1000 गुना 800 मीटर के इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट में सबसे लंबी मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर हैं स्मर्च। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक स्थित अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। इसकी एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 12 ट्यूब्स हैं, यानी एक बैटरी में 48 रॉकेट हैं और ये सारे रॉकेट महज 40 सेकंड में दुश्मन पर टूटने के लिए ट्यूब से निकल जाएंगे। और स्मर्च की एक बैटरी दुश्मन के 1200 मीटर गुणा 1200 मीटर के इलाके में तैनात दुश्मन के किसी भी इंस्टॉलेशन को जमींदोज कर सकती हैं। वैसे तो रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन जल्द ही भारतीय सेना अपनी खुद की रॉकेट फोर्स तैयार करने को लेकर काम कर रही है।
खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इस बात को कहा था, भारतीय सेना आधुनिकता के दौर से गुजर रही है। भारतीय सेना के तीनों अंगों को थिएटरों में बांटकर एकजुट किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर आने वाले दिन में भारतीय सेना की खुद की रॉकेट फोर्स होगी, जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं होगी। इसकी शुरुआत 15 सितंबर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने बुधवार को भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि देश रॉकेट फोर्स तैयार करने पर विचार कर रहा था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों और उत्तरी सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत को रेखांकित किया था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रावत ने पाकिस्तान को चीन का प्रॉक्सी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध जारी रखेगा और यह पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में भी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रामक रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि चाहे वह प्रत्यक्ष आक्रामकता हो या तकनीक के जरिए हो, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा और यह तैयारी तभी हो सकती है जब हम साथ काम करेंगे। भारत की वायु शक्ति को मजबूत बनाने के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम रॉकेट फोर्स तैयार करने की तरफ देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। वहीं अफगानिस्तान की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये कहा था कि किसी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तालिबान इतनी तेजी से देश पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा था कि यह तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। इस अवसर पर पूर्व रक्षा सचिव एन वोहरा ने चीन के साथ 1962 के युद्ध से संबंधित हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दिए जाने का आह्वान किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 23 दिसंबर 2021 को एक ऐसे लक्ष्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो मिसाइलों के लिए टारगेट का काम करता है। इसे कहते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट। आपको क्या लगता है कि भारत रॉकेट फोर्स बनाकर चीन जैसे देश को आसानी से सबक सिखा सकता है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।